एक तो मुझे हैरत इस बात पे हो रही है कि उन्होंने अपनी ऑपोजिशन को भी नहीं बताया। आज उनकी ऑपोजिशन की तरफ से, यानी ऑपोजिशन उनकी ये नहीं है कि कोई कोई सड़क पे मतलब है कि ऐसी कोई तांगा पार्टी नहीं है, वो हुकूमतों में रहने वाली वो जमात है जिसने हिंदुस्तान बनाया है। अब उनको आज उन्होंने एक पोस्टर आज निकाला जिसमें इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी का सर नहीं था। उन्होंने पोस्टर शाये किया, उसमें सर नहीं है उनका। उन्होंने कहा किधर है वो, इन्होंने जवाब में उनको गालियां, गद्दार, फलाना ढिमा का नाम। तो ये जो है ना, ये आप यकीन करें इतना यानी होता है ना कि कहते हैं उर्दू सीखनी है तो आप वहाँ से सीखें, अदाब सीखने है तो आप वहाँ से सीखें। गालियाँ गालियाँ, मतलब आप हैरान होंगे सुन के कि ये, और मेन स्ट्रीम मीडिया पे गालियाँ, दलाइल से कोई बात नहीं हो रही, चीख पुकार। ये इंडिया नहीं था। अब मैं मतलब जाहिर है कि मैंने वो इंडिया देखा हुआ है, शायद यंगस्टर्स ने नहीं देखा हुआ। हमने वो वहाँ से हम मुतासिर बड़ा होते थे कि यार वहाँ से सीखें, वहाँ से देखें इस तरह जुमले ऐसे बोलते हैं, इस तरह से, ये ऐसे तो कभी भी नहीं था। ये कोई 10 साल पहले बदला है, कोई 20 साल पहले बदला है, कब से चेंज होना शुरू हुआ है, लेकिन इतनी डिटोरिएशन हो गई है और इतना जहर घोल दिया गया। एक तो मैंने बात ये की ना कि इसकी वजह क्या हो सकती है। या तो ये है कि बहुत सारे मामला तय होने जा रहे हैं अगले चंद दिनों में। मिसाल के तौर पे ये तय पा गया तकरीबन कि सीज फायर का जो ऐलान किया है प्रेसिडेंट पुतिन ने, जो 8 तारीख से शुरू होगी और वो 11 तक रहेगी, तो वो सीज फायर, और इसी दौरान जो है वो सीज फायर ही परमानेंट हो जाएगी यूक्रेन के हवाले से। उन्होंने कहा यूक्रेन ने जवाब नहीं दिया, यूक्रेन के जवाब देगा वो तो बस सर झुका के वो तो साइन करेंगे। तो जितनी छूट देनी थी ट्रम्प ने दे दी कि भाई पिछला जो है वो फिलहाल ऑडिट नहीं होगा, वो मान गए ज़ेलेंस्की। ये होने जा रहा है। फिर ईरान की टॉक्स फाइनलाइज होंगी ओमान में। अच्छा, आप ये देखें कि सारे मुल्क इस वक्त जो है वो किस तरह से बहुत सारे मामलात पे एक हैं। इसमें यूरोप भी निकल जाएगा, यूरोप भी बहरान में नज़र आ रहा है ना, वो भी निकल जाएगा। वो बड़े 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 तगड़े लोग हैं वहाँ के, वो भी निकल जाएंगे इस बहरान से। उनका ये जो बिजली कल बंद हुई है, उनका एनर्जी का क्राइसिस है पुर्तगाल में, स्पेन पे, ये कंसर्निंग है, लेकिन वो निकल जाएंगे वो भी। लेकिन ये जो इंडिया देखें, यानी जब ये हुआ ना 2020 में ये गलवान वाला वाक़या, उसके बाद ये बहस शुरू हो गई कि जी 2 फ्रंट वॉर अगर छिड़ेगी, तो 2 फ्रंट वॉर जो होती है ना, ये बिल्कुल बहुत ही, अगर कोई बुरी जंग हो ना तो वो ये होती है किसी मुल्क के लिए या किसी उसके सरबराह या उनके सिपा सालारों और फौजियों के लिए 2 फ्रंट्स पे लड़ें। और 2 फ्रंट्स पे लड़ना जो है वो इतना मुश्किल होता है कि अगर पूरी तारीख उठा लें तो पूरी तारीख में, यानी पहली जंग अजीम देखें तो उसमें वही गलती हुई। गलती क्या हुई, वो बस 2 तरफ से वही जर्मन्स, उन्होंने 2 फ्रंट खोल लिए और उधर से उनका रशिया के साथ खुल गया। उसके नतीजे में फिर एक तरफ से जो एक अलायंस आया और दूसरी तरफ से जो दूसरा। अब मेरे ख्याल वक्फा लें अज़ान का और उसकी बात करते हैं। जी नाज़रीन वापस आते हैं। होने क्या जा रहा है, फिर हम बात करते हैं ना कि जंग तो उन्होंने तो अभी गो एड कर दिया ना प्राइम मिनिस्टर मोदी ने, तो अब वो क्या, अब किस तरह से होगा, व्हाट नेक्स्ट। देखिए बाकी सब करते हैं जी। नाज़रीन वापस आते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब, ब्रेक से पहले आप बहुत से महाजों के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे। देखिए, मैं ये कह रहा था कि ये जब स्टार्ट हुई ना, ये जब मामला छिड़ा चाइना का गलवान वाला 2020 में, तो उसके बाद ये 2 फ्रंट वॉर का एक बार शुरू हुई, एक बहस शुरू हुई, और वो एकेडमिक बहस होती रही इस बात पे इंडिया में कि 2 फ्रंट वॉर जो है अगर एक ही वक्त में जो है। अच्छा, मैंने कहा ना 2 फ्रंट वॉर एक बहुत ही बुरा मामला, मतलब आप किसी को कहें कि जी जो है वो कोई पहलवान जो है वो अखाड़े में उतर जाए और एक इस तरफ से लड़ रहा हो और एक इधर से भी लड़ रहा हो और इधर से भी लड़ रहा हो, 2 लोगों से लड़ रहा हो एक ही वक्त में, तो एक बड़ा मुश्किल 2 फ्रंट वॉर जो है। और तारीख में
यानी पहली जंग अजीम में भी जो है वो जर्मन्स, दोनों जंग अजीम में यानी पहली और दूसरी दोनों में, वो एक तरफ से रशिया और एक तरफ से बरतानिया और फ्रांस, और वो आए और उसके नतीजे में जर्मन्स जो हैं वो, हालांकि जर्मन्स, और ये जर्मन्स की गलती थी, ये हिटलर की बहुत बड़ी गलती थी कि उसने ये सोवियत यूनियन की तरफ उसने कहा कि नहीं इधर इस तरफ इन्वेजन इधर करता हूँ मैं, और जबकि वो जो वेस्टर्न फ्रंट था वो भी बाकी था अपनी जगह। तो सोवियत यूनियन इधर से आया, उधर से डीडे कूदा, अमेरिका आया दरमियान में, और फिर वो हुआ जो जिसका जश्न फतह मना रहे हैं 9 तारीख को प्रेसिडेंट पुतिन विक्ट्री डे। अच्छा, इसी तरह से जो है वो, और इससे पहले नेपोलियन ने भी यही किया, ठीक है। नेपोलियन को शिकस्त जो हुई वो उन सारी जंगों में, वो फिर यही हुई कि सोवियत यूनियन की तरफ हो गया, और इसीलिए वो जनरल फ्रॉस्ट के नाम से जो लफ्ज़ आता है कि जी वो हमेशा वो सर्दियों के मौसम में वो तारीख का कि सोवियत यूनियन में फंस जाते हैं लोग जाके। अच्छा, पाकिस्तान जो है वो 2 फ्रंट वॉर में रहा है हमेशा, यानी 1947 से लेके आज तक पाकिस्तान 2 फ्रंट वॉर में रहा है। सही। और ये बात मेरे लिए इंतहाई, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो थी DGI स्पीकर की, वो सुन के मुझे और दुख हुआ कि अब भी 2 फ्रंट वॉर में पाकिस्तान है, यानी वेस्टर्न और ईस्टर्न दोनों बॉर्डर से जो है वो दहशतगर्दी होती रही है। एक तरफ तो खुल के जंग होती रही है, उस तरफ से जो है वो दहशतगर्दी भी होती रही है। और पहले शायद हमारी यंग जनरेशन को बिल्कुल भी नहीं पता होगा बोरी बाजार धमाके हो गए थे और क्या यहाँ पे उस वक्त होता था। खाद जब एक्टिव थी यहाँ पे, खाद जब सोवियत यूनियन के बहरहाल, तो उस वक्त भी यहाँ से सारे मामलात होते थे अफगानिस्तान से। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि 2 फ्रंट उस वक्त बात हुई कि 2 फ्रंट वॉर एक साथ है। बड़ा ख़तरनाक खित्ता है ये खित्ता जो है बड़ा ख़तरनाक है, यानी इसमें 3 न्यूक्लियर पावर्स एक साथ हैं। दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं है जो 3 न्यूक्लियर पावर्स एक साथ हों। चाइना, पाकिस्तान और इंडिया, 3 न्यूक्लियर पावर्स हैं और एक साथ हैं। तो बड़ा ख़तरनाक ये एक खित्ता है। तो वो ये 2 फ्रंट वॉर डिस्कस होना शुरू हुई, इसके ऊपर बड़े दलाइल आए, और इसमें जो है वो, यानी आप सोचें ना कि तारीख ही बदल जाती है। अगर वो उस वक्त हिटलर कहता कि मैंने सोवियत यूनियन की तरफ नहीं जाना, तो सोचें तारीख ही बदल जाती है। अच्छा, ऑटोमन्स के साथ भी यही हुआ, एक तरफ रशिया के साथ लड़ाई हो रही थी, एक तरफ ब्रिटिश के साथ हो रही थी। ये जो अरब इलाके थे, यहाँ पे लॉरेंस ऑफ अरेबिया वाली जंगें हो रही थी, वहाँ पर रशिया के साथ हो रही थी ऑटोमन्स। 2 फ्रंट वॉर बड़ी ख़तरनाक होती है। 12 अच्छा, तो उस वक्त ये डिस्कस होना शुरू हुआ कि जी 2 फ्रंट वॉर अगर इंडिया करेगा तो कैसे करेगा, और एक बड़ी तशवीश की बात थी, और उसमें डिस्कस होना शुरू। फिर ये 2.5 फ्रंट वॉर आ गई कि जी नहीं, इसमें तो साइबर भी है और स्पेस भी है, और इसमें ये सिर्फ 3 फ्रंट्स पे तो नहीं होगा, और फ्रंट्स पे भी होगा, ये भी होगा, वो भी। लेकिन ये जो दहशतगर्दी वाला फैक्टर है ना, ये अगर शुरू कोई मुल्क करता है ना, तो वो फिर वो एक बड़ी खौफनाक चीज़ हो जाती है कि जी आपने ट्रेन उड़ा दी किसी की। मतलब ये जो है ना, ये तो फिर दुनिया तो इसमें कोई भी नहीं बचेगा, एक आदमी भी नहीं, एक जान पे एक कुछ भी नहीं बचेगा यहाँ अगर ये इस काम पे। और असल बात ये होती है कि वो अगर आपके पास पावर है, अगर आपके पास सबूत है, एक तो जंगें वैसे ख़राब हैं, लेकिन एक पावर है, आप सबूत दिखाते हैं, आप बात करते हैं, बहस करते हैं, अपनी अपोजिशन को तो आप एतमाद में लेते हैं, उनको तो बुलाते हैं ना, आप उनसे कहते हैं भाई ये चीज़ें हैं, फिर मीडिया से कहते हैं भाई ये डिस्कस। मैंने कल बात की थी ना कि धक्का किसने दिया, इनको धक्का इनके मीडिया ने दे दिया। आप कभी वो बिल्कुल फ्रैंकेनस्टाइन वाला खेल हो जाता है ना, वो इनका मीडिया और इनका ज़राया ब्लाग जो है ना, अब इनको पै गया है, ठीक है, कि अब आप करें वरना देखें हमें बड़ा दुख है, आपको करना पड़ेगा। मतलब उन्होंने पहले ही जो है मतलब जजमेंट सुना दी, मतलब जो भी मिलेगा उसको कत्ल कर दिया, जैसे हो रहा है। मतलब है कि मतलब कुछ करना है, आपने सबूत छोड़ो, बस करो, ख़त्म करो। अब दुनिया देख रही है। और जैसे मैंने आपसे बताया, ये सबूत जब दे दिए गए तो फिर उसके बाद बात आ गई तो 2 फ्रंट वॉर के बाद, लेकिन 2.5 फ्रंट के बाद अब सिचुएशन कॉम्प्लेक्स है।
सिचुएशन कॉम्प्लेक्स इसलिए है इंडिया के लिए, वो जो भी फैसला करते हैं तो फिर वो तो बाद में देखा जाएगा।